नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाते हुए वीडियो शूट कराया तो बीजेपी नेताओं से लेकर कई मीडिया एंकर इस प्रचार में जुट गए कि पीएम मोदी गाय माता से कितना प्यार करते हैं। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने जब इस फोटो सेशन को लेकर मतलब का सवाल पूछा, गाय माता के प्रति प्यार को लेकर असल सवाल पूछा, तो अन्य भक्तों की ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई। और किस तरह राहुल देव को ट्रोल किया गया, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। पहले बात करते हैं पीएम मोदी की गाय माता के साथ डॉक्यूमेंट्री की, जिसे देखकर मुझे मोर वाली डॉक्यूमेंट्री याद आ गई। जब हमारे मजदूर पैरों में छाले लेकर हजार हजार किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तब पीएम मोदी अलग अलग कपड़ों में मोर के साथ डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। अब गायों के साथ डॉक्यूमेंट्री में भी वही सब दोहराया गया है। यह वीडियो आप देखिए, कितने कैमरा लगाए गए होंगे, आप सोचिए किस किस एंगल से फोटो खिंचाए गए हैं। अब आप ये देखिए कितने तरह के कैमरा इस्तेमाल किए होंगे। ये क्लोज शॉट है पीएम मोदी का। और कितना बचकाना है कि देश के प्रधानमंत्री को कोई बताए कि अब आपको गाय माता के साथ ये वाला पोज लेना है, अब इस अंदाज में चारा खिलाना है। पीएम मोदी गाय माता की सेवा करते, बहुत अच्छी बात। अगर उनका कोई वीडियो बनाता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि 10 कैमरे लेकर कोई निकले और बोले कि आपको ऊंचाई से ये वाला शॉट लेना है, वाइड एंगल से ये वाला शॉट लेना है, आपको क्लोज शॉट लेना है। 10 कैमरे लेकर अगर प्रधानमंत्री गाय माता को चारा खिलाने निकलते हैं, गुड़ खिलाने निकलते हैं, कोई बताता है कि अब आपको गुड़ खिलाते हुए फोटो खिंचाना है, अब आपको चारा खिलाते हुए फोटो खिंचाना है, अब आपको गाय माता के इधर खड़े होकर शॉट लेना है, अब आपको गाय माता के उधर खड़े होकर शॉट लेना है, तो यह अपने आप में प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। और तब ज्यादा शोभा नहीं देता जब आप गाय माता के लिए कुछ नहीं करते। मोदी सरकार को 10 साल हो गए, गाय माता के नाम पर खूब राजनीति की जाती है। लेकिन तमाम शहरों में जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां पर सड़क पर गाय माता जब पॉलिथीन खाती दिखाई देती हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को ऐसा वीडियो शूट कराना शोभा नहीं देता। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आप जैसे पत्रकार हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, प्रधानमंत्री कितना अच्छा संदेश दे रहे गाय माता की सेवा करने का। दोस्तों, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग गाय माता की सेवा करते हैं, लेकिन वो अपने घर में गाय नहीं बांध सकते। अब महानगरों में 2 कमरे के फ्लैट में, 1 कमरे के फ्लैट में लोग रहते हैं, वो अपने घर पर गाय कैसे बांध सकते हैं? सरकार की जिम्मेदारी है, कम से कम उस पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है जो गाय माता के नाम पर वोट मांगती है। बार बार दावा किया जाता है कि गौशालाएं खोल दी गई, लेकिन उनके हालात क्या हैं? जब बहुत बुरे हालात हैं और प्रधानमंत्री ऐसे फोटो सेशन कराते हैं तमाम तरह के एंगल से, तो फिर पत्रकार के नाते कुछ सवाल बनते हैं। और राहुल देव इसे लेकर क्या कहते हैं, जिसके बाद उनको ट्रोल किया गया। राहुल देव कहते हैं, आज ये सुंदर गोमाताएं धन्य हुई, ये सौभाग्य सड़कों गलियों में पॉलिथीन चबाती गायों को भी मिले। कितने कैमरे, कितने कोण, कितने अंदाज, कितनी दिव्यता, कितनी सहजता, सब कितना मनोरम, नैनाभिराम हे राम। तो ये कहा राहुल देव ने। तो फिर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल देव को क्या क्या बातें बोली जा रही हैं? बस आप लगे रहिए, कुछ कार्य सबको करना चाहिए, सब बोझ प्रधानमंत्री जी का ही है। राहुल जी ने अपने चश्मे से कमियां देख ही ली, आखिरकार लगे रहिए। आपने भी कर्ज अदा करने हैं कई लोगों के, कई पार्टियों के प्रति अपने। इस इंसान को हर बात में त्रुटि ही दिखती है। 2014 से पहले की वफादारी पूरी हो रही। आप नमाज के लिए घर खोल सकते हैं, लेकिन 2-4 गायों को नहीं रख सकते हैं। आपका भी तो कुछ कर्तव्य है, आप भी कुछ विवाद कीजिए ऐसी लाचार गायों के लिए, या केवल हे राम। सर, ये सब कुछ कुंठित होने के लक्षण है। आप किंचित सकारात्मक अर्जित करें, अन्यथा ये टार आपको बीमार, बहुत बीमार कर देगा। तो राहुल देव को ट्रोल किया जा रहा है कि आप भी कुछ करिए, सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है। दोस्तों, ऐसी बातें करने वाले मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसे पत्रकारों को कुंठा का शिकार बताया जाता है जो सरकार से मतलब के सवाल करते हैं। एक पत्रकार होने से पहले एक इंसान होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते बहुत ज्यादा चुभता है जब हम सड़क पर किसी गाय को पॉलिथीन खाते देखते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि गाय मुंह में पॉलिथीन ले गई तो आत्मा पर चोट पहुंचती है। लेकिन क्या आम आदमी कुछ कर सकता है? क्या 2 कमरे के फ्लैट में रहने वाले, 1 कमरे के फ्लैट में रहने वाले गाय माता को अपने घर में बांध सकते हैं? क्या आम जनता जिसके लिए अपना गुजारा मुश्किल हो रहा है, वो गाय माता की सेवा करेगी? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर प्रधानमंत्री गाय माता के नाम पर राजनीति करते हैं, तो गाय माता की रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री कितनी गायों को पालते हैं। अगर 10, 15, 20, 100 गायों को भी पालते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़प्पन की बात भी नहीं है। अगर सैकड़ों गाय हर शहर में, कम से कम डबल इंजन के शहरों में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हर शहर में सैकड़ों गाय सड़क पर पॉलिथीन खाने को मजबूर हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के ऐसे फोटो सेशन का कोई फायदा नहीं है।
आम आदमी उन गायों की रक्षा नहीं कर सकता, ना राहुल देव कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। एक पत्रकार के नाते हम सिर्फ सरकार को जगाने की कोशिश कर सकते हैं। यह कहना बहुत ही बचकाना है कि आप भी अपने घर में 2-4 गाय बांध लीजिए। आम आदमी की ना इतनी हैसियत है, ना उसके पास इतनी जगह है, ना औकात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी औकात है। देश के प्रधानमंत्री गौशालाओं को अनुदान दे सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नई गौशालाओं का निर्माण कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से गाय माता की रक्षा कर सकते हैं। पीएम मोदी के नाम पर क्या कुछ नहीं हो जाता, तो जिस गाय माता के नाम पर वोट मांगा जाता है, जो हिंदुओं की पूजनीय है, क्या प्रधानमंत्री उनकी रक्षा नहीं कर सकते? ऐसे में राहुल देव को यह कहना कि हर बात में आपको नकारात्मक दिखती है, बिल्कुल बिल्कुल राहुल देव, क्या हर सच्चे हिंदू को चोट पहुंचनी चाहिए जब आप सैकड़ों गायों को प्लास्टिक खाते देखते हैं, तिल तिल कर मरते देखते हैं। दोस्तों, एक बार मैं एक गौशाला में गया था। मैंने एक बछड़े की आंखों में खून के आंसू देखे, देखकर आंसू आ गए थे, इतनी बुरे हालात थे। वीडियो में मैं ऐसे दृश्य दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस उसको नहीं मानती। वीडियो ब्लॉक भी हो सकता है और चैनल भी ब्लॉक हो जाता है कई बार ऐसे वीडियो दिखाने पर। ऐसे हालात में गाय माता रहने को मजबूर हैं। जितने बुरे हालात सड़क पर हैं, कई गौशालाओं में उससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं। अगर कोई गौ माता को पूजने वाला भक्त गौशाला जाता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे। कई दिन तक वो दृश्य आंखों से हटेगा नहीं, इतने बुरे हालात में गौशालाओं में गाय माता की हालत है। तो क्या प्रधानमंत्री से सवाल नहीं बनता? हालांकि दोस्तों, ये काम काफी मुश्किल है, लेकिन बीजेपी नेता कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस मुश्किल काम को भी पीएम मोदी को मुमकिन बनाना चाहिए। गाय माता की रक्षा सरकार चाहे तो कर सकती है, हालांकि इसमें समय लगेगा। पहले गौशालाओं का निर्माण करना होगा, उसमें गाय माता के लिए खाने के लिए अच्छा अनुदान सरकारों को देना होगा, इलाज की सुविधा देनी होगी, क्योंकि सड़कों पर जो गाय घूमती हैं, बहुत सारी गायों के पेट में कई कई किलो पॉलिथीन इकट्ठा हो जाता है, तो वो बचती नहीं है। तो अगली ब्रीड कम से कम सुरक्षित हो सके, इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है और उसके लिए पीएम मोदी को पहल करनी चाहिए। जब पीएम मोदी शानदार राम मंदिर का निर्माण करा सकते हैं, उसके लिए देश भर से इतना चंदा आ सकता है, तो क्या गाय माता की रक्षा के लिए चंदा नहीं आ सकता? तो पीएम मोदी अगर इसकी पहल करेंगे तो वाकई उसका परिणाम आ सकता है। जब पीएम मोदी सड़क पर घूमती गायों को, प्लास्टिक खाती गायों को सुरक्षित कर देंगे, तभी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री शोभा देती है। वरना अगर आप राहुल देव या मुझ जैसे पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं कि आप पीएम मोदी की हर बात में भी गलत बात देख लेते हैं, तो फिर इस बात का कोई इलाज नहीं है। आप हम जैसे पत्रकारों को कुंठित मानसिकता का बता सकते हैं, लेकिन एक हिंदू होने के नाते भी हमारा भी दिल दुखता है जब गाय माता को प्लास्टिक खाते देख सकते हैं। और यह कहना अपने आप में बचकाना है कि आप भी 2-4 गायों को बांध लीजिए। हर आदमी गाय माता के लिए कुछ न कुछ चंदा दे सकता है, करोड़ों हिंदू चंदा दे सकते हैं। बस भरोसा होना चाहिए कि जो पैसा हम दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है। और सड़कों पर जब कोई गाय माता घूमती दिखाई नहीं देंगी, प्लास्टिक खाती दिखाई नहीं देंगी, तो फिर लोग भरोसा भी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री में करोड़ों लोग आस्था रखते हैं और कई लोग तो उन्हें भगवान का दर्जा भी दे बैठे हैं। तो पीएम मोदी चाहे तो क्या गायों को सुरक्षित नहीं कर सकते? तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले पीएम मोदी को गायों को सुरक्षित करने का इंतजाम करना चाहिए, फिर ऐसा प्यार दिखाना शोभा देता है। वरना यह कहा जाएगा कि सिर्फ वोट बैंक के लिए, गाय माता के नाम पर वोट मांगने के लिए वीडियो शूटिंग की जा रही है। फिर इसे प्यार नहीं, आप चुनावी पाखंड कह सकते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।